लोगों ने सॉल्व कल जो क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व किए आप लोगों ने? ट्राई किया मैडम। ट्राई किया। कोई किसी में डाउट है? यस मैम। ओके, किसमें डाउट है बोलो, या मैं सारे बता दूं? मैम वो फर्स्ट वाला है, उसमें लास्ट स्टेप नहीं हो पा रहा है जो फर्स्ट आपने। क्वेश्चन में लास्ट स्टेप नहीं हो रहा है। ओके, आंसर नहीं आया मींस। हाँ ओके, और बोलो। और मैडम वो बोलो एक थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड थर्ड वाला क्वेश्चन पे एक बार करा देना। थर्ड क्वेश्चन करा दूंगी, फर्स्ट करा दूंगी, थर्ड करा दूंगी, और सेकंड हो गया सबसे? हाँ, उसका सेकंड तो क्वेश्चन। आंसर है ना मैम। हाँ यस। हाँ बस तो ठीक किसी को है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्या बोल रहे हो पायल, मैंने सुना नहीं, क्या मैम बोल रहे हो आप? सेकंड का आंसर सी है ना। सेकंड का आंसर मैं बता दूंगी सारे, पहले डाउट पूछ लो आप मुझसे। ओके। आंसर मैं बता दूंगी सारे, या मैं पहले आंसर बता दूं, एक बार सब ज्वाइन हो जाए। तुम आप लोग ज्वाइन इतना लेट होते हो, मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई। स्टार्ट करें क्लास? यस मैडम। ओके, पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फेवरेट्स की इंपॉर्टेंट, तो मैंने कल इसके कुछ क्वेश्चन देखे ऑनलाइन जो मुझे मिले, 4-5 मैंने शेयर कर दिए थे ग्रुप पे ना, टाइप लिख के, हाथ से लिख के ना मैंने आपको ग्रुप पे डाल दिए थे, ठीक है? अब मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड में आप लोगों ने, पहले मैं आंसर बता देती हूँ सबके, पहले मैं आंसर बता देती हूँ। व्हाइट बोर्ड भी चालू नहीं हुआ ना, एक सेकंड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों का? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। बी। हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है ना फाइल को? फर्स्ट क्वेश्चन बताना है, ओके। सेकंड क्वेश्चन बताना है किसी को? सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर है, किसी को डाउट है सी में? जिसको जो डाउट है बोल दो, मैं सॉल्व करा दूंगी, सभी क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगी, आई एम रेडी, लेकिन डाउट है तो अभी बोल दो। यस। सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है? यस और नो? नो मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, क्या क्वेश्चन था? फेवरेट्स की रेशियो प्रोडक्ट, इसका आंसर आएगा डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। एनी यस। डाउट? ओके मैम, नो नो मैम। ओके, नो डाउट। और पायल आपको डाउट है? और नो बोलो भाई, गौरंग भट्टी, जयपाल, श्वेता, आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन? नो मैम। क्यों सॉल्व क्यों नहीं किए क्वेश्चन? 4-5 तो क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन थे टोटल, 5 क्वेश्चन है टोटल। सॉल्व तो करना चाहिए था ना, अगर डाउट होगा तो फिर कौन सॉल्व करेगा? ओके, थर्ड क्वेश्चन में डाउट नहीं है किसी को? डी ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है मुझे? नो? थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है भाई, यस और नो? नो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आईआईटी जैम वाला, इसका प्रोडक्ट का मैंने सीधा डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन में थे, लेकिन मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं दिया। फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है? इसमें डाउट होगा आप लोगों को, डाउट है? यस मैम। हाँ मुझे पता था नहीं होगा आपसे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बता दो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में एनी डाउट? ये तो मैंने कराया था आप लोगों को। हाँ मैम वो तो हो गया। फिफ्थ हो गया।
और बताओ फिफ्थ में किसी फिफ्थ पूछना है किसी को? फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट एंड फोर्थ में बता रही हूँ, इसके अलावा कोई पूछना है आपको सेकंड थर्ड फिफ्थ में से? सेकंड क्वेश्चन नेट 2015 का है, थर्ड क्वेश्चन गेट 2004 का है, और फिफ्थ क्वेश्चन नेट का है। इन तीनों में कोई डाउट है? बोलो भाई, अगर है तो ये भी समझा दूंगी, बोल दो अभी डाउट है, अदरवाइज मैं फर्स्ट और आपको फोर्थ करा रही हूँ। फर्स्ट और फोर्थ में डाउट है, फर्स्ट और फोर्थ समझा देती हूँ। सेकंड थर्ड और फिफ्थ में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट सेकंड थर्ड फिफ्थ में? नो मैम। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया ना आप लोगों से, 136 वाला? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऑफ फ्लिपिंग एब्सेंट रहेगी। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो 136 है, टर्शियरी ब्यूटाइल को इक्विटोरियल पे रखना जरूरी है, इक्विटोरियल पे रख दो। और 136 का मीनिंग क्या होता है? इक्विटोरियल इक्विटोरियल। तो वन इक्विटोरियल पे अगर आप उसको रखोगे टर्शियरी ब्यूटाइल को, तो क्लोरीन भी आपका इक्विटोरियल पे आएगा, और क्लोरीन इक्विटोरियल पे आएगा, और ऊपर क्या है? कार्बोनिल है, अल्फा हाइड्रोजन निकालो और अटैक करा दो। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको। देखो आप लोगों को बोर्ड विजिबल होगा ना, चेक करना। देखो ये बनेगा उसमें, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपका ऐसा बनेगा। यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है 136। देखो 1 2 से आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे? 1 2 6 क्या होता है? 1 2 ट्रांस क्या होगा? 1 2 ट्रांस, 1 2 ट्रांस क्या होगा? ये एक्सियल और ये एक्सियल, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस है। तो 1 2 ट्रांस याद रखो बस। 1 2 ट्रांस क्या होता है? एक्सियल एक्सियल। ठीक है, तो 1 2 6 क्या होगा? एकदम ऑपोजिट। 1 2 6 क्या होगा? एक्सियल एंड इक्विटोरियल। अब आते हैं 1 3 पे। 1 3 1 2 का एकदम ऑपोजिट होता है। 1 2 और 1 4 सेम होता है। 1 4 एंड 1 2 सेम होता है, ठीक है। तो 1 4 पे भी अगर एक्सियल एक्सियल का मतलब क्या है? ट्रांस। ठीक है, एक्सियल इक्विटोरियल और इक्विटोरियल एक्सियल का मतलब क्या होता है? सिस। ठीक है, अब आ जाओ 1 3 पे। 1 3 6 का मतलब क्या होता है? इसका एकदम ऑपोजिट कर दो। 1 3 6 जो होता है वो 1 2 का ट्रांस होता है। मीन्स क्या होगा? एक्सियल एक्सियल और इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल और इक्विटोरियल। और 1 3 ट्रांस क्या होगा? 1 3 ट्रांस क्या होगा? जो 1 2 6 होगा। 1 2 6 क्या होता है? एक्सियल इक्विटोरियल और इक्विटोरियल एक्सियल। इसमें एक याद रखो, सिर्फ एक याद रखो, ओनली वन। 1 2 ट्रांस याद रखो बस, जो कि हमें देखने से पता लग जाता है। एक्सियल एक्सियल अगर हो 1 2 पोजीशन पे तो मेरे ट्रांस होते हैं, तो मेरे क्या होते हैं? ट्रांस होते हैं। एक याद रखो, 1 3 को 1 2 को अपोजिट कर दो, और 1 4 1 2 सेम होता है। ये आपको दिख ही रहा है ना, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है? आपके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, ट्रांस है। ठीक है, अब देखो ये आप लोग को बराबर दिख रहा है ना आज? यस आज मैम। बराबर दिख रहा है? फिर आपको क्या बताया था मैंने? कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन हम निकालते हैं। सबसे पहले फेवर स्कीम में क्या करते हैं? कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। ये करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करो, ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया और इस पर अटैक करा दो, और ये इक्विटोरियल बॉन्ड निकल जाएगा। और मैंने कल रीजन भी बताया था आपको कि इक्विटोरियल पे होना क्यों जरूरी है। ये इक्विटोरियल पे होता है, देखो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाली बॉन्ड, ये जो रिंग का कार्बन कार्बन एटम, ये रिंग का कार्बन एटम है। देखो ये कल मैंने आपको, एक्चुअली अपने पास 3D नहीं है, नहीं तो 3D में बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये जो रिंग का आइटम होता है, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। ये एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। आप लोग जब नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओ तो प्लीज आप लोगों की नॉलेज के लिए बोल रही हूँ मैं, आप लोग एक बार मॉडल से जरूर देख लेना इसको, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। इसको 2D में बताना बहुत डिफिकल्ट रहता है। ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड ग्रीन वाला, और ये वाला, ये एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। मीन्स इक्विटोरियल बॉन्ड का, सॉरी इक्विटोरियल एटम का एंटी पेरिप्लेनर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है रिंग का। ठीक है, इसका ये जो ए एटम है, मान लो ये ए, इसका एंटी पेरिप्लेनर होगा ये बी एटम, इसका एंटी पेरिप्लेनर होगा ये एक्सियल का। लेकिन जो इक्विटोरियल जो बॉन्ड होता है ना, इक्विटोरियल एटम मान लो क्लोरीन है, इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन होगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कब समझ में आएगा आपको? ये दिखने में तो दिख रहा है चलो एंटी पेरिप्लेनर, बट ये आपको, अगर आप उसको 3D में सोचो तो आप सोच नहीं पाओगे इजीली, बिकॉज ये कार्बन टेट्राहेड्रल है, ये भी कार्बन टेट्राहेड्रल है, ये भी कार्बन टेट्राहेड्रल है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बार जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओ, अपने डिपार्टमेंट में मॉडल्स हैं, एक बार चेयर फॉर्म बना के आपको कोई भी दिखा देगा,
चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म ना देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चेयर फॉर्म जरूर से देख लेना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये इसका एंटी पेरिप्लेनर है, इसीलिए ये इस पे इजीली पीछे से बैक साइड अटैक करता है और ये सीएल आपका निकल जाता है। ठीक है, जबकि अगर ये सीएल आपका एक्सियल पे हो तो इसका जो एंटी पेरिप्लेनर पे इस कार्बन का अटैक, इस जो अपना कार्बन आयन यहाँ पे बनता है उसका अटैक स्टेरिकली अप्रोचेबल नहीं होता। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। आगे देखो, अगर ये अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा आपकी, ये आपकी क्या बन जाएगी, थ्री मेंबर रिंग बन जाएगी। यहाँ पे थ्री मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल एज इट इज। अब क्या होता है नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन में क्या था, ओएमई दे रखा था, ओएमई का अटैक करा दो इस पे, ओएमई का अटैक कराओगे, कार्बोनिल पे अटैक करा दो ओएमई का, ये अटैक करा दिया, ये O माइनस हो गया, दिस इज O माइनस और ये O। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, रिंग की ओपनिंग कर दो, रिंग की ओपनिंग कर दो भाई, रिंग की ओपनिंग कहीं से भी कर दो एक ही बात है, दोनों तरफ से एक ही बात है, चाहे यहाँ से कर दो चाहे यहाँ से कर दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपको, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये सी डबल बॉन्ड ओ एम ई और यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, फिर प्रोटॉन ले लेगा, H2O दे रखा है लास्ट में, H2O दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो मान लेना प्रोडक्ट में, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ही मिला, तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा इसका, ये देखो ये इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल बॉन्ड है, तो 1 3 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल क्या होता है, 1 3 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल होता है सिस। ठीक है, कैसे समझोगे 1 3 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल क्या होगा, 1 2 एक्सियल, 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल क्या होता है, वही 1 3 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल होगा। ठीक है, तो सिस हो गया, तो 1 3 इक्विटोरियल, इक्विटोरियल रख दो, 1 3 पोजीशन को कहाँ रख दो, सिस रख दो। कैसे रख दोगे 1 3 6, मतलब अगर आप सीओएमई को आप वेज पे बनाते हो तो आप टर्शियरी ब्यूटाइल को भी किस पे बनाओगे, वेज पे, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, क्या हो गए, सिस हो गए, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार आया है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन शायद आपके 17 या 18 का है, 17 या 18 का है ये, लेकिन ये पहले भी बहुत बार आ रखा है, जब मैंने दिया था ना तब भी मैंने बहुत बार किया था ये क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये जो आपको समझ में नहीं आया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट हो गया आपको, यस पायल, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट हो गया, लास्ट में जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं आ पा रही है। क्यों, क्या हो गया इसमें, मैम वो अटैक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया, फिर हाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और फिर हाँ, वो एंड तोड़ा ना, तो लास्ट में प्रोडक्ट जो बी है ना वो मेरे नहीं आ पा रही है। 5 मेंबर रिंग नहीं आ रही आपकी, नहीं। क्यों, 5 मेंबर रिंग तो बनेगी, फेवरस की नहीं कराया आपने इसमें, हाँ लेकिन ऊपर 5 मेंबर फिर नीचे 6 बना। ऐसा कैसे बनेगा, 6 मेंबर से 5 बनेगा, कर दिए। हाँ, शायद कोई गलती कर दी। ओके देखो मैं करके दिखाती हूँ। देखो ये नेट 2012 का क्वेश्चन है, देखो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे कार्बोनिल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, देन CH2Br, राइट, ये क्वेश्चन था आपका नेट 2012 का, जून 2012 का। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये कोई क्या है, कार्बोनिल है, क्या है ये कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल पे आपको बेस दे रखा है, अब देखो इसमें मुझे अल्फा हेलो कीटोन नहीं दिख रहा, दिख रहा है मुझे अल्फा हेलो कीटोन नहीं दिख रहा, मीन्स मेरी फर्स्ट स्टेप में फेवरस की तो नहीं होगी, क्योंकि फेवरस के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा हेलो कीटोन चाहिए। ठीक है, तो और क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, जब भी बेस दिखे आपको और एसिडिक प्रोटोन दिखे तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, प्रोटोन का रिमूवल, प्रोटोन का क्या कर दोगे, रिमूवल। जब भी बेस दिखे आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोटोन का रिमूवल। ठीक है, अल्फा हेलो कीटोन होता तो मैं फेवरस की में भी यही करती, लेकिन अभी क्या है कि अल्फा हेलो कीटोन है तो उसको हम फेवरस की नहीं कहेंगे, अभी तक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फेवरस की जैसी ही होगी ये रिएक्शन। कैसे होगी, देखो ये प्रोटॉन रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे ना, फेवरस की नहीं थे बट उस टाइप की रिएक्शन हो रही थी, कल किए थे हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन, ब्रोमीन ब्रोमीन जोड़ के CH2Br जोड़ के। ठीक है, ये हो गया डबल, ये मैंने प्रोटॉन रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैंने कल आपको बताया जब भी आपको लिविंग ग्रुप दिखे, जब भी आपको क्या दिखे लिविंग ग्रुप, तो उसको रिमूव करना होता है, मैं कैसे अटैक कराओगे इसका, इसका अटैक कैसे कराओगे, ये अटैक करा है यहाँ पे इस कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा और ब्रोमीन बाहर, जैसे फेवरस की करते थे वैसे ही हो गया, फेवरस की टाइप हो गई, अल्फा हेलो कीटोन नहीं है,
लेकिन फेवरस की टाइप रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या बना दोगे, ये 5 मेंबर रिंग, नीचे क्या बन जाएगी, ये 5 मेंबर रिंग, ऊपर 3 मेंबर रिंग, बन गया ना फेवरस की जैसा। और ये क्या आ गया, ये आ गया। इतना बनाया था आपने कल, फाइल आपने इतना किया, ये नहीं किया होगा। मैंने गलती कर दी थी। हाँ तो ब्रोमीन, कल को इस टाइप के क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कल, इस टाइप के यस। क्वेश्चन किए थे ना हम लोगों ने, ई बॉन्ड को तोड़ा था, किए थे ना इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे बी आर था, इसको रिमूव किया था, उसी टाइप का है ये क्वेश्चन, उसी ओके मैम, टाइप के क्वेश्चन है। अब हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करेगा, ओएमई दे रखा है, ओएमई का अटैक करा दो इस पे, ओएमई का अटैक करा दो, ओ माइनस हो जाएगा और ओएमई, राइट। ओ माइनस का अटैक करा दो, ओएमई का अटैक करा दो, सॉरी, ओ माइनस बनेगा और ओएमई। फिर क्या करोगे, रिंग की ओपनिंग करोगे, रिंग की ओपनिंग करोगे, ए और बी दो ऑप्शन है हमारे पास, दो ऑप्शन होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं ना, तो एक बार ए से कराओ, एक बार बी में से करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कराती हूँ, ये यहाँ इलेक्ट्रोनिस्टी यहाँ शिफ्ट रहेगी वापिस, और अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो मैं इसको ए पाथवे बोलती हूँ, अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो इसको मैं बी पाथवे बोलती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं पहले सबसे पहले ए से कर देती हूँ। अगर मैं ए से करती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सी ओ ओ एम ई, राइट। और ये मेरा डबल बॉन्ड, ये बन गया फर्स्ट, फर्स्ट पाथवे। अगर ए साइड से रिंग ओपनिंग होती है, और अगर बी साइड से अगर रिंग ओपनिंग होती है, अगर बी साइड से रिंग ओपनिंग होती है तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ओ ओ एन। अब इसमें से कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल, बिकॉज ये अलाइलिक कार्बोनाइन है, ये वाला जो कार्बोनाइन है ये अलाइलिक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये अलाइलिक कार्बोनाइन है, दिस इज अलाइलिक, तो ये मोर स्टेबल है। तो यही वाला आपको, ये तो आपके प्रोडक्ट में ही नहीं था, तो कंफ्यूजन तो था ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट था ये वाला मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, बस इस पे प्रोटॉन लगा दो लास्ट स्टेप में, ये आपका प्रोडक्ट हो गया मोर स्टेबल कार्बोनाइन, यही था। अब देखो, आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, एग्जाम में पेन को हाथ ही नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, एक ही प्रोडक्ट है जिसमें 5 मेंबर रिंग दिख रही है, क्योंकि आपको पता है फेवरस स्कीम में जब भी साइक्लिक कीटोन होता है, कल भी बताया था ना, जब भी साइक्लिक कीटोन होता है, वैसे इसमें फेवरस की नहीं है, लेकिन आपको देखने से ही लग जाएगा कि फेवरस की टाइप रिएक्शन हो रही है, देखो साइक्लोप्रोपेनॉन बन रहा है ना, वो तो वही उसी टाइप की रिएक्शन रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइप की रिएक्शन में क्या बनता है, 5 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन जाती है। तो देखो सेकंड ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग है, तो बस एक ही ऑप्शन था, आप टिक कर देते, ठीक है। ठीक है भाई। ओके मैम। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस में डाउट है आपको, फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है, तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप नहीं हुआ होगा आपसे, उससे पहले वाला तो हो गया होगा, लास्ट हाँ, स्टेप नहीं हुआ होगा मेरे, लास्ट वाला नहीं हुआ। फॉस्फोरिक एसिड वाला, यस। यस। ओके, बता देती हूँ चलो। देखो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ जैम में, आईआईटी जैम 2017, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये आपकी फिनाइल रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल है, इस मिथाइल का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, लगाना है तो लगा लो। फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच टू, ये बी आर, ठीक है, और यहाँ पे भी मिथाइल है। ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, एन ए ओ एम, मीन्स ओ एम ए, एन ए प्लस ओ एम ए माइनस, यही होगा। और आपको देखना क्या है, एग्जाम में कैसे पहचानोगे, ये क्या दिख गया आपको, अल्फा हेलो कीटोन दिख गया, देखो अल्फा हेलो कीटोन दिख गया, अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो कीटोन है, आपको न्यूक्लियोफाइल दिख गया, बेस दिख गया, तो आप क्या करोगे इसको, फेवरस की, क्या करोगे सबसे पहले फेवरस की, फेवरस के फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन, ये आपका प्रोटोन रहा, प्रोटोन को रिमूव कर दो, प्रोटोन बेस ले लेगा आपका, ठीक है, प्रोटोन न्यूक्लियोफाइल, आप इस पे क्या बना दोगे, यहाँ पे ये फिनाइल रिंग, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू बी आर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मिथाइल तो नहीं, ये नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट इस पे अटैक होगा, और बी आर माइनस, यही करते हो, यही करते हो ना, ठीक है। तो मैं इसी में बना देती हूँ, ये तो आपने कर लिया होगा, मैं इसी में बना देती हूँ आपके 3 मेंबर रिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ओएमई का अटैक, 3 मेंबर रिंग पे ओएमई का अटैक कर देंगे, ठीक है। ये मेरी फेवरस की, ये मेरा फर्स्ट स्टेप चल रहा है अभी, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, राइट। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, इतना बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ओएमई का अटैक करा दो, ओएमई माइनस, ठीक है, ओएमई माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये कार्बोनिल का बाहर, ठीक है, मैं इसको आर लिख देती हूँ, इस पूरे को मैं आर लिखूंगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है,
तो मैं इसको आर लिख देती हूँ। अभी एक बार आगे मीनिंग आएगा लास्ट स्टेप में इसका, ठीक है। इसको मैंने आर लिख दिया, ये है, और ये मेरा क्या बन गया, ओ माइनस एंड ओ ओ ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिंग की ओपनिंग। रिंग की ओपनिंग कहाँ से करोगे, मोर स्टेबल कार्बन आयन यहाँ से करोगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो इसके दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो, दोनों प्रोडक्ट आप बना सकते हो, मैं बना देती हूँ। दोनों तरफ से रिंग ओपनिंग होगी ना, दोनों के प्रोडक्ट में बना देती हूँ। यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, CH2CH2COON, ये बन गया। यहाँ तक बन गया था आप लोगों से कल, यहाँ तक बन गया प्रोडक्ट। यस मैम। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ये आपकी फेवरस की होगी, इसके आगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आगे दे रखा है H3O प्लस, क्या दे रखा है H3O प्लस, क्या करोगे, H2 दे रखा है, H3O प्लस दे रखा है, क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज हाइड्रोलिसिस। एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, बताया था आप लोगों को, हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बनता है एस्टर के हाइड्रोलिसिस से। तो एस्टर बना दो, एस्टर से क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। ये क्या बन गया, COH बन गया। आया समझ में, आया समझ में, यस एसिड मैम। बना दिया एसिड। आगे क्या दे रखा है, लास्ट स्टेप क्या दे रखा है आपको, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, एसिड दे रखा है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 HPO4N, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पॉलीफॉस्फोरिक एसिड क्या करोगे, क्या करोगे, वो एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा भाई, क्या करेगा एसिड, देखो ये मेरा फिनाइल रिंग एज इट इज, ठीक है, ये मिथाइल CH2 एक और है, C डबल बॉन्ड, एसिड क्या करेगा, एसिड क्या करेगा, क्या देगा, प्रोटॉन देगा। एसिड ये काम करता है, कोई भी एसिड ले लो आप लोग, व्हाटएवर, उससे कोई मतलब नहीं, एसिड क्या देगा, प्रोटॉन देगा। लेकिन ये बेचारा खुद ही एसिड है, एसिड से प्रोटॉन कैसे लेगा, लेकिन ये जब एसिड है तो ये देगा ही देगा इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बना देंगे, C डबल बॉन्ड O OH2 प्लस, और इस फिर हम लोग क्या करेंगे, अब OH2 प्लस बन गया। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ही ऐसा है, ऑप्शन में प्रोडक्ट ही आपका ऐसा है, ठीक है। एसिड को प्रोटॉन दे दिया गया है। देखो कई बार क्या होता है, आपके दो टाइप के एसिड होते हैं, एक COH हो गया, एक सल्फोनिक एसिड हो गया। अब इन दोनों में आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये तो प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन लेगा, ऐसा होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये प्रोटॉन लेगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, जबकि है ये एसिड। तो ये प्रोटॉन देगा सल्फोनिक ग्रुप, और COH को प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, COH2 प्लस। फिर क्या करते हैं हम लोग, OH2 प्लस को रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, अगर कोई इस पे अटैक करने वाला हो तभी तो रिमूव होगा। तो कैसे अटैक कराएंगे हम, इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ आपको, एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि, क्योंकि इसके ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे रिंग बनती हुई दिख रही है ना, ऑप्शन में रिंग बनी हुई है। तो रिंग कैसे पॉसिबल है, रिंग कैसे पॉसिबल है, ऐसे ही पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ये आपके ट्रिपल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो आपकी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट यहाँ शिफ्ट होगी, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, और आपका ये OH2 बाहर, ठीक है। अब आप कहोगे मैम सपना थोड़ी ना आएगा इसको अटैक करना है, ये सब करना है, भाई देखो ऐसा आपको सपना नहीं आएगा, लेकिन आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर आपको 5 मेंबर रिंग बनती हुई दिख रही है। ये कब पॉसिबल है, जब ये अटैक करेगा तभी तो पॉसिबल है, तो ये आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अटैक करा दिया, फिर आप इसकी एरोमेटिसिटी को हम वापस ले आएंगे, बिकॉज एरोमेटिसिटी तो चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिवनेस पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दो, जिसमें 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे कार्बोनिल आ गया, यहाँ पे कार्बोनिल आ गया, यहाँ पे मिथाइल, यही यही हो गया, समझ में आ गया इतना, समझ में आया ओके। भी, यहाँ पे कार्बोनिल है और ये मिथाइल, ठीक है। अब क्या करोगे, इस प्रोटॉन को वापस अपनी यहाँ पे भेज दोगे, ताकि एरोमेटिसिटी आ जाए, और आपका आंसर आ जाएगा इसमें DH है। अच्छा मैंने तो आंसर ही दे रखा आपको डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये एरोमेटिसिटी गेन हो गई वापस, और ये 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, ये डबल बॉन्ड O हो गई। तो ऐसा जब भी आए ना,
इसका मतलब क्या होगा, आपका कार्बोनिल जो है, ये मेरा कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल मेरा यहाँ पे अटैच हो रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पे अटैच है, इट मीन्स इस पोजीशन ने इस पे अटैक किया है। ऑप्शन को देख के आइडिया लगेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमें कैसे आइडिया लगेगा, मैम एग्जाम में कैसे करें। एग्जाम में आप तभी पहचान सकते हो जब आप ऑप्शंस को देखो, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन को देख के करने होते हैं ऑर्गेनिक में, हम तो सोचते नहीं है ना, वो ऑर्गेनिक में कहीं से कोई भी अटैक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपका आंसर इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। आ गया समझ में? यस मैम। क्योंकि देखो फॉस्फोरिक एसिड है, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड अपना प्रोटॉन दे रहा है COH को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, उसकी एसिडिटी एक्चुअली COH की जो एसिडिटी है ना, वहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, वो उसकी एसिडिटी को कम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एसिडिटी को बढ़ाने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, मैंने बताया भी था आपको पहले। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पांचों क्वेश्चन हो गए। किसी को डाउट है तो पूछ लो। स्टार्टिंग के जो पांचों, कल जो मैंने पांचों क्वेश्चन दिए थे एग्जाम से रिलेटेड, उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फर्स्ट और फोर्थ तो मैंने बता ही दिया है। तो फेवर इसकी क्लियर है? फेवर इसकी में कोई डाउट है तो पूछ लो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेवर इसकी, अल्फा हेलो कीटोन्स की। यस, आगे प्रोसीड करें? यस मैम। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट सेक्शन हम क्या पढ़ेंगे? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी दोबारा पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन, तो पहले थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा सा फटाफट सीधा रिएक्शन लिखना। आदत होती है हमारी रिएक्शन की, जैसे कुछ ना कुछ एक दो लाइनें लिखने की, तो लिख लो। लिखो कार्बोनिल कंपाउंड, द कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, those carbonyl compound having alpha hydrogen atom, वो कार्बोनिल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। याद रखना अल्डोल जो होती है उसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, कैनिजेरो जो होती है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका जो सबस्ट्रेट होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूरत नहीं होती। कैनिजेरो हमने सबसे पहले की थी, अब हम लास्ट में कर रहे हैं अल्डोल। अल्डोल की सबसे पहले की नीड क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, राइट? So the carbonyl compounds having alpha hydrogen atom undergoes self condensation reaction, undergoes self condensation reaction on warming with, warming में warm करना, उसको थोड़ा सा गर्म करना, on warming with dilute alkali, dilute alkali, आप alkali भी ले सकते हो, dilute alkali मीन्स बेसिक मीडिया भी ले सकते हो, और dilute H plus, dilute acid means aldol condensation can occurs in the presence of acid also, and it can occurs in the presence of base also. ठीक है, so the carbonic compounds having alpha hydrogen atom undergoes self condensation reaction. Self condensation मतलब अपने आप से condensation reaction होता है on warming with dilute alkali or dilute acid, and results in प्रोडक्ट क्या बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। देखो हमने एसाइलेंट कंडेंसेशन पढ़ा था, एसाइलेंट कंडेंसेशन पढ़ा था हमने, एसाइलेंट कंडेंसेशन पढ़ा था भाई, याद है किसी को? किसी को याद है? इस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्डोल बोलते हैं, एल्डोल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। एसाइलेंट कंडेंसेशन याद है? एसाइलेंट कंडेंसेशन याद है भाई किसी को? सोडियम जाइलीन थोड़ा बहुत याद है? व्हाट इज एसाइलेंट कंडेंसेशन? मैम कुछ हाँ बोलो भाई। डाइबेसिक एसिड एस्टर था, उसकी सोडियम जाइलिन के साथ रिएक्शन थी। हाँ, उसमें क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी साइक्लिक कीटोन बनते हैं उसमें। अल्फा हाइड्रोक्सी क्या बनते हैं उसमें? साइक्लिक कीटोन, ध्यान है? उसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है लेकिन अल्फा पोजीशन पे आता है। अल्फा हाइड्रोक्सी साइक्लिक कीटोन बनते हैं। यस जयपाल, अल्फा हाइड्रोक्सी साइक्लिक कीटोन बनते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। साइक्लिक कीटोन मतलब वो भी कार्बोनिल ही बन रहे थे लेकिन वो अल्फा हाइड्रोक्सी था,
यहाँ पर क्या इसी तरह से थोड़ा कंपेयर करके पढ़ा करो ताकि आपको ध्यान रहे दोनों में। अब आप क्या होगा बीटा हाइड्रोक्सी, इसका तो हमें अल्डोल का हमेशा ही ध्यान रहता है बिकॉज सिंपल सी रिएक्शन, लेकिन एसाइलेंट का हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि इतनी कॉमन नहीं है वो। तो आपको ध्यान रखना है इसमें बीटा है उसमें अल्फा, उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी क्या बनते हैं हमारे, अल्फा हाइड्रोक्सी, यस क्या बनता है साइलेंट कंडेंसेशन में, साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन, राइट। और इसमें हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। मैं कार्बोनिल बोल रही हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे कार्बोनिल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब उसमें साइक्लिक हम लोग यूज करते थे क्योंकि मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ समझाया था, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ xylene, ठीक है। अब देखो, अब आके देखो ये जो अल्डोल जो बना है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये फर्दर क्या करता है ऑन हीटिंग, फर्दर इसको आप हीट करोगे, अगर अगर आप इसको हीट करोगे तो ये लूज कर देता है वाटर मॉलिक्यूल, इट लूजेस वन वाटर मॉलिक्यूल एंड वी गेट अल्फा बीटा, एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो आपके अल्डोल में सबसे पहले क्या होता है, अल्डोल में सबसे पहले आपके कार्बोनिल का, दो कार्बोनिल का एडिशन, वो कार्बोनिल जिनके सल्फा हाइड्रोजन हो उससे आपको क्या मिलेगा, अल्डोल बनेगा। अल्डोल को अगर आप वार्म करोगे, थोड़ा सा आप हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड यू विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो आपके अल्डोल का प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये जो दो कार्बोनिल को आप ऐड कर रहे हो इसको हम बोलते हैं अल्डोल एडिशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड अल्डोल एडिशन, अल्डोल एडिशन, अल्डोल का बनना, अल्डोल एडिशन, ठीक है। और जिसमें आप अल्डोल से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा है जिसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है उसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं, दो कार्बोनिल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो ऐड हो रहे हैं, तो अल्डोल एडिशन है। फिर अल्डोल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स। तो कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है, मींस एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, राइट। इज इट क्लियर? अब देखो, जैसे कि सब सिंपलेस्ट एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल आपका क्या है, CH3CH, अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल है, ये हमारी मेन कंडीशन है, ठीक है। मैंने ले लिया CH3HO, CH3CH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं एल्कली करा सकती हूँ और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक में कोई भी ले सकते, इट्स माय चॉइस, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ये मेरा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल का अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये क्या हो गया हमारा अल्डोल, ये मेरा अल्डोल बन गया। अल्डोल किसको बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को। नेक्स्ट जब आप इसको हीट करोगे या आप इसको वार्म करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बनेगा हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा पोजीशन ये है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं अल्डोल एडिशन, क्योंकि अल्डोल बन रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, दो कंपाउंड ऐड होके कंपाउंड बना रहे हैं अल्डोल, और ये स्टेप में हमारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको, आई होप इट इज क्लियर, व्हाट इज अल्डोल एडिशन एंड व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एसिड और बेसिक। एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड की प्रेजेंस में क्या मैकेनिज्म होगा, बेस की प्रेजेंस में क्या मैकेनिज्म होगा, और मैकेनिज्म समझाना बहुत जरूरी है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी बट मैकेनिज्म भी हमें आना चाहिए बिकॉज बहुत कॉमन रिएक्शन है, तो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, कहीं भी घुसा देते हैं इसको। देखो एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, पहले तो आप ध्यान रखो एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म में, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म में, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म में आपका अटैकिंग स्पीसीज होता है इनोल, इनोल। एसिड कैटेलाइज्ड स्पीसीज में आपका अटैकिंग स्पीसीज कौन होता है, कौन होता है आपका इनोल। और अगर आपके अगर बेस कैटेलाइज्ड है, इफ योर बेस कैटेलाइज्ड है, मतलब अगर बेस की ब्रांच में हो रही है तो उसमें आपका अटैकिंग स्पीसीज होता है इनोलेट। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, अटैकिंग स्पीसीज मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें कौन होता है, इनोल होता है। और अगर आपकी बेस की ब्रांच में ये अल्डोल कंडेंसेशन हो रही है तो उसमें जो आपका अटैकिंग स्पीसीज है या आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, इनोलेट। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, इनोल एसिड में और इनोलेट बेस में, क्लियर। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, एसिड कैटेलाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन। देखो सबसे पहले क्या होगा आपका,
एसिड कैटेलाइज क्या करेगा सबसे पहले, ये आपका कार्बोनिल, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, H प्लस दिया आपने, क्या करेगा सबसे पहले H प्लस आपका क्या बनाएगा, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, प्रोटोनेशन करेगा, किसका करेगा प्रोटोनेशन, कार्बन, ठीक है, OH प्लस। क्यों कर रहा है ये ऐसा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कमी है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको इजीली इसलिए इस पे अटैक करेगा, OH प्लस इस पे आराम से इसे H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, OH प्लस बन गया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये CH2 लिखती हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पर H लिखती हूँ, ठीक है। आपका क्या बनेगा अब, इनोल, ठीक है, इनोल बना दूंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट, ठीक है। इसको भी मैं क्या करूंगी, रिवर्सिबल स्टेप, तो ये हमारा क्या बन गया, this is my enol, CH2 double bond COH and this is H, बन गया, this is your enol and this is your nucleophile, enol behave as nucleophile, I have already told, ठीक है, enol कैसे बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल काम आ गया, सेकंड मॉलिक्यूल देखो, अब ये जो आपका इनोल है ये किस पे अटैक करेगा, आपके सेकंड कार्बोनिल पे अटैक करा दूं, ये मेरा CH2 डबल बॉन्ड COH, ये मेरा क्या है, इनोल है, जिसमें इनोल इनोल का अटैक करा दूं, क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेंगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। सबसे पहले वही, अब देखो, अब ये ध्यान रखो, ये कभी एसिडिक मीडियम में कभी भी कार्बन इस तरह से रहेगा नहीं, कार्बन किस फॉर्म में रहेगा, OH प्लस के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा OH प्लस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या प्रोसेस बन जाएगा हमारा, CH3 CH ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट क्या करोगे, इस H प्लस को निकाल दो, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, दुखी है बेचारा, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे हम, सुखी कर देंगे, कैसे कर देंगे, H प्लस को रिमूव कर देंगे, तो क्या बन गया, CH3 CH CH3 CHOH और CH2 CH, क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं, क्या बोल देते हैं हम लोग इसको, अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो ये हमने करा दी अल्डोल का एडिशन, तो हमारा अल्डोल बन गया, अल्डोल एडिशन रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, कैसे करते हैं, हीट करेंगे, ये वाला H ये रिमूव हो जाएगा, CH2 वाला H रिमूव हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है भाई, दिस इज योर प्रोडक्ट। अब देखो, जिस कार्बोनिल का आपने इनोल बनाया, किस कार्बोनिल का बनाया आपने, इस कार्बोनिल का इनोल बनाया, तो आप ध्यान से देखो, जिस कार्बोनिल का आपने इनोल बनाया है उसका कार्बोनिल लास्ट में मेंटेन है, ये वाला जो कार्बोनिल है, ये CH CHO वाला, ये इसी से आया है, इस वाले से, फर्स्ट वाले से। ध्यान से देखो मैकेनिज्म, जिस कार्बोनिल का आपने इनोल बनाया है उस कार्बोनिल का कार्बोनिल मेंटेन है, और जिस कार्बोनिल पे आपने अटैक किया है उस कार्बोनिल को आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, जिस कार्बोनिल का आपने इनोल बनाया है, इसको लिख लो, जिस कार्बोनिल का इनोल बनाना है उसको आपका कार्बोनिल एज इट इज मेंटेन रखना है, ठीक है। और जिस पर आपने इनोल का अटैक किया है उसका मेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, उसका मेरा क्या बन गया, अल्कोहल, ये बनाना अल्कोहल, जिस पर मैंने अटैक किया है, इस पर अटैक करा है, इस वाले पे, इसका मेरा क्या बन गया है, अल्कोहल, ठीक है। और जो इनोल था उसका जो मेरा कार्बोनिल है वो एज इट इज मेंटेन है, देखो, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यस मैम। अब देखो, अब बनाना है हमें प्रोडक्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब कई बार क्या होता है, आप लोगों को ऑप्शन में दे रखे होते हैं, अल्डोल दे रखा है, नीचे ऑप्शन में आपका आंसर तो देगा ही देगा, चार ऑप्शन में, क्या करोगे, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देख के रिएक्टेंट देख लो, ऑप्शन को देख के क्या करोगे, ऑप्शन में प्रोडक्ट दे रखे हो उनसे रिएक्टेंट निकाल लो, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगेगा, बिकॉज आपको इनोल बनाना पड़ेगा या आपको इनोलेट बनाना पड़ेगा, फिर उस पर अटैक कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर पहले देखो किसका इनोल बन रहा है, जिसका इनोल बन रहा है उसका कार्बोनिल को मेंटेन रखना है, दूसरे वाले का अल्कोहल बनाना है, फिर उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, तो उसका टाइम लग जाएगा, बट इतना टाइम तो हमें है नहीं, एग्जाम में हमें क्या करना है, उसे स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, प्रोडक्ट से करते हैं, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं, देखो एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं, ये CH3 ये आपका प्रोडक्ट है कोई, ये आपके अल्डोल का प्रोडक्ट है, इसका रिएक्टेंट कैसे बनाओगे, इसका रिएक्टेंट कैसे बनाओगे, देखो क्या करना है आपको,
जहां पर कार्बोनिल है, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कैसे बना है? वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से बना है। ये डबल बॉन्ड कैसे बना है? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया तभी बना है। तो क्या करना है, इसका मुझे प्रिकर्सर बनाना, मीन्स ये अल्डोल का प्रोडक्ट है, किससे बना है? तो क्या करना है आपको, इस बॉन्ड को तोड़ना है, पहली चीज। तो क्या है, जिस तरफ कार्बोनिल है ना, इस तरफ कार्बोनिल, उसकी तरफ, जिस तरफ कार्बोनिल है उस तरफ दो हाइड्रोजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? दो हाइड्रोजन। H2O मॉलिक्यूल होता है ना, H2O, H2O, ठीक है, H2O। तो क्या करना है, दो हाइड्रोजन आपको किस साइड जोड़ देनी है? जिस तरफ क्या है कार्बन, और जो दूसरी साइड आप जोड़ दो ऑक्सीजन। दूसरी साइड क्या जोड़ दो? एक ऑक्सीजन। H2O मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। तो दो हाइड्रोजन आपको किस साइड जोड़ने हैं? कार्बोनिल की तरफ। और ऑक्सीजन किस तरफ जोड़ना है? दूसरी साइड। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ जोड़ दो ऑक्सीजन और एक तरफ जोड़ दो, क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? CH है, दो हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH3 बन जाएगा। ये बन गया आपका रिएक्ट। तो ये किसका है? ये इसका अल्डोल प्रोडक्ट है। आप करके देख लो रिएक्शन, ये बनेगा, यही बनेगा। तो क्या किया मैंने, मैंने क्या स्मार्टनेस की, प्रोडक्ट से मैंने रिएक्टेंट बना के देखे। आपको अल्डोल रिएक्शन दे रखी हो, सोल्व करने की नीड नहीं है। आपके जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें क्या करो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, जिस तरफ कार्बोनिल है उस साइड दो H लगा दो, दूसरी साइड ऑक्सीजन लगा। मीन्स आपको कार्बोनिल को, डबल बॉन्ड को तोड़ के वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है, बस वो आपका रिएक्टेंट बन जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, और ma'am. देखो, अब देखो और एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका कोई प्रोडक्ट दे रखा है, ये ऑप्शन में दे रखा है, तो आप इसका रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या होगा, क्या करना? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोनिल की तरफ क्या लगा देना है? दो H, और दूसरी साइड क्या लगा देना? ऑक्सीजन। तो इसके रिएक्टेंट क्या होंगे? फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और क्या बन गया? और क्या हो गया? एसीटोन, एसीटोन। ठीक है, क्लियर है? और देखो जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड, अल्डोल आपको करना ही नहीं है, आपको तो डिस्कनेक्शन हो गया एक टाइप से। ये CH CO CH3 क्या करोगे? आपको लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा अल्डोल है कि नहीं है ये, ठीक है? अल्डोल कैसे पहचानोगे? अल्फा कार्बन होना चाहिए और या तो एसिड दिया हो या बेस दिया हो। रिएक्टेंट में एक बार देख लेना भी, कहीं पता चला अल्फा हाइड्रोजन थी नहीं और तो भी आपने अल्डोल करा दी। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट दिख गया, मतलब ये अल्डोल का प्रोडक्ट है। क्या करोगे? डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, जिस साइड कार्बोनिल है उस साइड दो H लगा दो और दूसरी साइड ऑक्सीजन लगा दो। तो इसका रिएक्टेंट क्या हो गया? CH3 CHO प्लस Ac2, CH3 CO CH3। आगे ट्रिक समझ में आ गई? आंसर निकालने की ट्रिक समझ में आ गई? आंसर निकालने की ट्रिक समझ में आ गई कि अल्डोल कैसे करना है ये यस वाला? मैडम। ओके, आगे देखो, आगे देखो, साइक्लिक वाला फॉर्म देख लो। साइक्लिक देखो, अगर मेरे पास कोई साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन दे रखा है इस टाइप से, इस तरह से दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है? ये आपको बहुत बार गेट में तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता था पहले, अल्डोल वाला, साइक्लिक वाला। ठीक है, मैं मैकेनिज्म के साथ आपको करा दूंगी, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट क्या करना है, एक बार आंसर निकालना सीखना है। तो ये प्रोडक्ट टाइप मींस इसका रिएक्शन, इसका रिएक्टेंट कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोनिल की तरफ क्या लगा दोगे? कार्बोनिल की तरफ दो H लगा दो, दूसरी साइड ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, तो ये दो H लगा दो, तो ये CH3 बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे? CO CH3। फेवरेट क्वेश्चन है गेट के, मतलब आप देखो इसको, मतलब एक टाइम था ये हर साल आते थे इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब जब मैंने दिया था तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जब दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, मुझे याद है अच्छे से। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बोनिल हो गया? 1 2 3 4 5, 5 5 1 5 डाई कार्बोनिल हो गया। तो 1 5 डाई कार्बोनिल का अल्डोल कराओगे ना तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में तो ये दिया होगा, और प्रोडक्ट से आपको पहचानना होगा। चार प्रोडक्ट दिए होते, क्या करोगे? प्रोडक्ट से डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ O लगा दो। विद इन, मतलब ये मान लो आप 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। सोचो, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। ये तो क्या करोगे आप? पहले प्रोटॉन निकालोगे, ये प्रोटॉन निकाला, प्रोटॉन निकाल के इस पे अटैक कराओगे। कहाँ पे अटैक कराओगे? इस कार्बोनिल पे अटैक कराओगे। अभी बताऊंगी, खैर मैकेनिज्म बताऊंगी तो जरूरी है, मैकेनिज्म जरूरी है। देखो, अभी तो बस आपको आंसर बता रही, मैं आंसर कैसे निकालू। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देखो। ये वाला क्वेश्चन आपके गेट में बहुत बार आया हुआ, जो अभी बताया ना मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, और गेट 2013 जो मैंने दिया था 2013, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2013। आगे देखो, आगे देखो, जैसे कि ये दे रखा है मान लो आपको 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, ये CO CH3 और यहाँ पे
मिथाइल। ठीक है, क्या होगा इसका रिएक्टेंट, क्या होगा, क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, कार्बोनिल की तरफ क्या लगा दोगे, कार्बोनिल की तरफ क्या लगा दोगे आप, दो एच लगा दोगे। ठीक है, डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ना है, आधा मत तोड़ देना। ऐसा पता चला एक बॉन्ड बना ही दिया, पूरा तोड़ना है डबल बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोनिल, और ये यहाँ पे दो कार्बोनिल की साइड दो एच और दूसरी साइड ऑक्सीजन, तो ये आपका रिएक्टेंट होगा। तो ये कौन सा कार्बोनिल है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 6 डाई कार्बोनिल है। ये मेरा क्या है, 1 6 डाई कार्बोनिल। तो आप देख रहे हो 1 5 डाई कार्बोनिल से 6 मेंबर रिंग बन रही है। ये 1 5 था, उसे 6 मेंबर रिंग बन रही थी। लेकिन जब 1 6 डाई कार्बोनिल आपने लिया, 1 6 से क्या बन गया आपका, 5 मेंबर रिंग। क्या बन गया, 5 मेंबर रिंग। ऐसे ही अगर आप आगे चलोगे 1 7 बनाओगे, 1 7 से 6 मेंबर रिंग बनेगी, और 1 8 से 5 मेंबर रिंग बनेगी। 1 8 से क्या बनेगी, 5 मेंबर रिंग। ये सब कराऊंगी आगे मैकेनिज्म के साथ। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रिक के साथ खेलना है, ट्रिक से ही आपको समझना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है अटैक करा करा के चारों ऑप्शन देखने का। तो सबसे पहले क्या करो, ऑप्शन देखो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन लगाओ, दो हाइड्रोजन लगाओ और आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और देख लो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आपको गेट में आया हुआ है, देखो 5 मेंबर रिंग, दिस इज माय 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये मैं आपको प्रोडक्ट लिख रही हूँ, दिस इज द प्रोडक्ट। आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मीन्स इसका जो हम बनाएंगे ना अभी वो मिलेगा क्वेश्चन में। तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ना है। ठीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, कार्बन की तरफ क्या लगा दोगे, दो एच, और दूसरी साइड लगा दोगे ऑक्सीजन। तो लगा दो एच, दो एच लगा दिए यहाँ पे, ये फिर सीओ, ये बन गया, यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनिल। ठीक है, और ये बन गया। कितने मेंबर रिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपके गेट में आया हुआ क्वेश्चन, 10 मेंबर रिंग हो गई है। ठीक है, तो ये 1 6 डाई कार्बोनिल है, 1 6 डाई कार्बोनिल। तो 1 6 डाई कार्बोनिल से क्या बनती है, 5 मेंबर रिंग बनती है, 5 मेंबर रिंग। समझ में आ गया आपको स्टार्टिंग मटेरियल कैसे निकालते हैं। इसको अल्डोल का अडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्डोल जो बनता है, अल्डोल का जो कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना वाटर मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं अल्डोल अडक्ट। अल्डोल अडक्ट। तो हमने क्या किया, रेट्रो चले, हम रेट्रो सिंथेसिस टाइप हो गया। क्या किया हमने, प्रोडक्ट से क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया होगा, आपको ये आपको खुद बनाना होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन देख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल गेट में क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आ जाता है, ऑप्शन ही नहीं होते हमारे पास। इसीलिए हमें मैकेनिज्म समझना जरूरी है। ठीक है, इसको ये जो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है ना, इस टाइप की, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। क्योंकि दोनों कार्बोनिल आपके एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अभी तो हमने क्या किया था, CH3 CHO CH3 CHO, दो मॉलिक्यूल लिए थे, एक का इनोल बना के दूसरे पे अटैक करा दिया, तो ये क्या था, ये क्या था, इसमें क्या है, आप लोगों का इंट्रामोलिकुलर होगा। मतलब पहले एक बार इसका कार्बोनाइन बनेगा, ये इसमें अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। अभी मैं बताऊंगी मैकेनिज्म। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। अभी हमने एसिड कैटालाइज्ड पढ़ लिया, एसिड कैटालाइज्ड में इनोल बनता है, बेस और पढ़ा देती हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। और डायरेक्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज्ड पढ़ लिया, बेस कैटालाइज्ड। तो बेस कैटालाइज्ड में फर्स्ट चीज क्या होगी, अटैकिंग स्पीसीज इसमें क्या होगी आपकी, इनोलेट। क्या होगी अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा इसमें, इनोलेट। ठीक है, इनोलेट। वही सेम चीज, ये CH3 CHO है। क्या करोगे, सबसे पहले बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा। ये बेस की बेंच में होगी। एसिड क्या कर रहा था, प्रोटोनेशन कर रहा था, किसका, कार्बोनिल का। बेस क्या करेगा, प्रोटोन निकालेगा। निकाल दिया भाई प्रोटोन, आ जा भाई प्रोटोन मेरे पास, ये आ गया प्रोटोन। ठीक है, ये हो गया CH2 माइनस, CH2 माइनस बन गया, और ये मेरा क्या बन गया, CH। ये क्या हो गया, दिस इज योर इनोलेट, इन प्लस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
ओके, दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? एक्चुअली फोन तो नेटवर्क चला जाता है, इसीलिए वो चला गया। दोबारा से आई थिंक शेयर करना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज विजिबल? Yes, ma'am. ओके, देखो, प्रोटॉन रिमूव कर दिया आपने, क्या बना दिया? इनोलेट। इनोलेट और इनोल में डिफरेंस समझ में आया ना? इनोल में तो क्या होता है, यहाँ पे OH होता है। इनोल में क्या होता है, यहाँ पे OH। इनोलेट, ये तो आपका इनोल है, दिस इज योर इनोल। ठीक है, ये आपका इनोल है, दिस इज इनोल। ये आपका क्या है? इनोलेट। इनोलेट, ठीक है, इज इट क्लियर? इसको इनोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या करोगे? इसका अटैक करोगे दूसरे कार्बोनिल पे। ये करते हैं ना हम लोग, उसमें इनोल का अटैक करा रहे थे, यहाँ पर हम किसका अटैक करा रहे हैं? इनोलेट का। तो ये मेरा कार्बोनिल रहा सेकंड वाला का। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन की प्रोटॉन को हम रिमूव कर रहे हैं, सबसे पहले बेस उसी को अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इस पे अटैक करा दो, किसका अटैक करा दो? इनोलेट का। इनोलेट का अटैक करा दो। यहाँ आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख लो, आप ये लिख लो CH2 माइनस, CH2 माइनस CH। ठीक है, इसका अटैक हो जाएगा। देखो ये वाला तो इजी होता है समझने में, इस पे इलेक्ट्रोनेस्ट ऑप्शन शिफ्ट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका? CH3 CHO माइनस, यहाँ क्या आएगा? CH2 और ये CH। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा और आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? OH। OH बन गया, ये आपका बन गया अल्डोल। अल्डोल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसको हीट करोगे और आपका क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH। क्या बन गया ये? क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है भाई, क्लियर है? एक में अटैकिंग स्पीशीज इनोल होती है, एक में अटैकिंग स्पीशीज आपकी इनोलेट होती है। दोनों का सेम डिफरेंट मैकेनिज्म है, प्रोडक्ट सेम रहेगा। एक में बेस आपका अटैक कर रहा है, एक में एसिड आपका अटैक कर रहा है। एसिड जब अटैक करता है तो इनोल बनता है अटैकिंग स्पीसीज, और जब बेस जब अटैक करता है तो आपकी अटैकिंग स्पीसीज इनोलेट होती है। प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। राइट, अब हम पढ़ लेते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल, फटाफट पढ़ लेते हैं। जो मैंने अभी प्रोडक्ट बनाया ना आपके, वो सेम वही पढ़ेंगे। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। देखो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले आप ध्यान रखो, सबसे पहले सबसे छोटा से छोटा 1,4 डाइकार्बोनिल पढ़ेंगे। 1,4 डाइकार्बोनिल, 1,4 डाइकार्बोनिल, 1,4 से स्टार्ट करेंगे। क्यों क्यों स्टार्ट करेंगे? देखो मैं ट्रिक बता रही हूँ, 1,4 से 5 मेंबर रिंग बनेगी। ध्यान रखना कैसे आता है, 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो 1,4 डाइकार्बोनिल से 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो 1,5 से क्या बनेगी? 1,5 डाइकार्बोनिल से कौन सी प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या आएगा? 6 मेंबर रिंग। ठीक है, अभी बनाई भी थी मैंने। ठीक है, अब 1,6 आएगा, 1,4 1,5 वापिस 5 मेंबर रिंग। ठीक है भाई, फिर आ जाओ आगे 1,7, 1,7 डाइकार्बोनिल से क्या बनेगी? 6 मेंबर रिंग बनेगी। राइट, फिर आ जाओ 1,8 पे जाओगे, 1,8 पे जाओगे तो वापस 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये याद करने का तरीका हो गया। 1,4 याद रखो, 1,4 4 के बाद आता है 5, तो 1,4 डाइकार्बोनिल से 5 बनेगी, 1,5 से 6 बनेगी, 1,6 से 5 बनेगी, 1,7 से 6, मतलब 5 6 5 6 5 6 ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गई जो हमें बनानी है, जो हमें प्रोडक्ट में बनाना है। अब देखो हम मैकेनिज्म करते हैं कैसे ये बनेगा सर। ठीक है, आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको एग्जाम में क्या करना है? डायरेक्ट डबल बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बोनिल की तरफ क्या जोड़ दोगे? 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे और दूसरी साइड ऑक्सीजन जोड़ दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें मैकेनिज्म पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स की ऑप्शन फॉर्म में दे देता है। ठीक है, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स उस टाइप के आएंगे, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर कैसे बताओगे ना, स्ट्रक्चर कैसे वहां पर आप एंटर करोगे। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं बच्चों, आके IUPAC टाइप उस टाइप से कुछ पूछ लेते हैं आजकल गेट में। तो देखो सबसे पहले 1,4 डाइकार्बोनिल, फर्स्ट लिखो 1,4 डाइकार्बोनिल, 1,4 डाइकार्बोनिल। ठीक है, तो ये मेरा 1,4 डाइकार्बोनिल ले लेती हूँ मैं। राइट, अब देखो 1,4 डाइकार्बोनिल, सबसे पहले प्रोटॉन, सबसे पहले क्या होगा? प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन। अब ये जो कार्बोनिल है, ये जो मेरा कार्बोनिल है, इसमें ये वाला प्रोटॉन रिमूव करूँ कि ये वाला करूँ? ये मेरी मुसीबत हो जाती है एग्जाम में। क्या हो जाती है? इसको रिमूव करूँ, इसका अटैक करूँ यहाँ पे, मैं इसको रिमूव करके इसका अटैक करूँ, ये मुसीबत है। तो क्या ध्यान, इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। 1,4 से क्या बनेगा? 5 मेंबर रिंग। 1,4 से क्या बनेगा? 5 मेंबर रिंग। दैट मीन्स मुझे कौन सा वाला बनाना है? 5 मेंबर रिंग कब बन सकती है? 1 2 3 4 5, जब ये वाला अटैक करे।
तभी 5 मेंबरिंग बन सकती है ना, इसलिए हमारा अटैक ये होगा। और आपको पता है इसमें कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन जो होता है वो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अटैक करा दो इसको। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। देखो इसको मैं इस तरह से थोड़ा घुमा के लिख देती हूँ ताकि आपको 5 मेंबरिंग समझ में आ जाए। ठीक है, ये लो, ये हो गया मेरा 1,4 डाइकार्बोनिल। 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल हो गया। क्या करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले प्रोटॉन रिमूव करोगे। प्रोटॉन रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। दोबारा से मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूँ सारा, बस बता रही हूँ। यहाँ पे अटैक करेगा, ये O माइनस हो जाएगा। O माइनस हो गया, फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लिख देती हूँ इसको। यहाँ पे अटैक कर दिया इसने, ये कार्बोनिल है ही। यहाँ पे O माइनस हो गया, O माइनस, और ये CH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका H2 वाला मॉलिक्यूल इसको क्या देता है, H दे देता है, OH आ जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये बन गया, ये बन गया प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट से रिएक्शन कैसे लगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, कार्बोनिल की तरफ 2 हाइड्रोजन लगा दो, और दूसरी साइड क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन। ये लो, ये आपका रिएक्टेंट होगी। तो ये 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोनिल। 1,4 डाइकार्बोनिल से कैसे प्रोडक्ट बनता है हमारा, 5 मेंबर्ड रिंग। ये 5 मेंबर्ड रिंग बना। ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। यस मैडम। देखो ये मेरा 1,4 डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाना है आपको, ये मेरा 1,4 डाइकार्बोनिल है। इसको हमेशा इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख लिया मैंने। ठीक है, आपको पता है 1,4 से मुझे क्या बनाना है, 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग क्या करोगे, यहाँ से 2 H निकाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो, यही तो करते हैं हम लोग, और इस पे डबल बॉन्ड से जोड़ो। ये लो मेरा प्रोडक्ट हो गया। क्या बोला मैंने, कार्बोनिल से जो आपको 1,4 से क्या बनाना है, आपको 5 मेंबर रिंग। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, 1,4 से हमें 5 मेंबर रिंग बनाना है, ये हमें याद है क्योंकि 4 के बाद 5 आता है। तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। 5 मेंबर रिंग कब बनेगी, कब बन सकती है, जब ये वाला प्रोटॉन निकलेगी, ये प्रोटॉन निकालो, और जिस आपको क्या करना है, बेसिकली H2 मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, माइनस H2 कर दो, और डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ के H2O ला रहे थे, अब क्या करेंगे, H2O ला के डबल बॉन्ड हमें ऐड करना है। H2O को रिमूव करके डबल बॉन्ड को हमें ऐड करना है। देखो और समझाती हूँ, 1,5 डाइकार्बोनिल, 1,5 डाइकार्बोनिल, 1,5 डाइकार्बोनिल में क्या होती है, 1,4 से हमें 5 मिलता है, 5 मेंबर रिंग। तो 1,5 से हमें कौन सी मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग मिलेगी, प्रोडक्ट में मिलेगी। तो ठीक है, अभी हमें 6 मेंबर रिंग बनानी है। तो 1,5 डाइकार्बोनिल को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, ये मेरा 1,5 डाइकार्बोनिल है। ठीक है, ये मेरा 1,5 डाइकार्बोनिल, मुझे क्या बनाना है, 6 मेंबर रिंग। तो 1 2 3 4 5 6 दिख गया, तो क्या करोगे, ये जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने डबल बॉन्ड से, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। दिस इज माय प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट बन गया। ये दोबारा बता देती हूँ, ये लो भाई, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया 1,5 से 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ये मेरा 1,5 डाइकार्बोनिल है, 1 2 3 4 5, ये 1,5 डाइकार्बोनिल का प्रोडक्ट हो गया। ये एसिडिक मीडिया ले लो चाहे बेसिक मीडिया ले लो, नेक्स्ट देखो 1,6 डाइकार्बोनिल। 1,6 डाइकार्बोनिल से आपको क्या बनाना है, 5 मेंबर रिंग बनानी है 5 मेंबर रिंग। तो 1,6 डाइकार्बोनिल को हम कैसे लिखेंगे, देखो आप ध्यान क्या रखो, नीचे आप COCH3 रखो, क्योंकि हमें नीचे तो चाहिए डबल बॉन्ड बनाते हैं ना हम लोग। ठीक है, अब मुझे ये 5 मेंबर रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग। अब बनाना क्या है, 1,6 डाइकार्बोनिल, तो 1 2 3 4 5 6, ये 1,6 डाइकार्बोनिल, ये बन गया 1,6 डाइकार्बोनिल। ठीक है, बेस का अटैक करा दो। ठीक है, क्या बना दोगे, 5 मेंबर रिंग बना दो। यहाँ पे इन H2 मॉलिक्यूल रिमूव करना है, ये दोनों H निकाल दो, H2 मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, और ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, वापस कैसे जाओगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, कार्बोनिल की तरह दो H2 लगा दो, और इस तरफ ऑक्सीजन लगा दो, रिएक्टेंट हो गया। कितना इजी हो गया, इजी हो गया ना, इजी लग रहा है या टफ लग रहा है। यस मैम, इजी लग रहा है। नेक्स्ट देखो 1,7 डाइकार्बोनिल। 1,7 डाइकार्बोनिल से क्या बनाओगे, 1,6 से 5 मेंबर रिंग बन रही थी, तो 1,7 से क्या बनेगी आपकी 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग कैसे बनाओगे, यहाँ पे 6 मेंबर बना दो, यहाँ पे 6 मेंबर बना दो, ये बना दिया मैंने। आपको ध्यान क्या रखना है, देखो समय मैं कॉमन क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसके नीचे ला रही हूँ, यहाँ पे नीचे लाई क्योंकि मुझे H2 को रिमूव करना है। अब बाकी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, 7 आ गए यहाँ पे कार्बन। ठीक है, प्रोडक्ट बना दो, क्या बनाओगे, H2 मॉलिक्यूल निकाल दो, ये बना दिया 6 मेंबर रिंग, ये बन गया 6 मेंबर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये मेरा बन गया। ठीक है भाई,
क्लियर है प्रोडक्ट 1,7 डाइकार्बोनिल का? तो आपको एग्जाम में क्या करना है, हमें रेट्रो चलना है, उल्टा चलना है। एग्जाम में ना आपको क्या दिया होगा, ऑप्शंस में दिए होंगे, ये ऑप्शंस में दिए होंगे। ठीक है, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। अगर आप भूल जाते हो भाई डबल बॉन्ड तोड़ना, मतलब नहीं रहता दिमाग में, उस दिन बहुत ज्यादा क्वांटम पढ़ा होता है तो नहीं रहता दिमाग में, तो कोई बात नहीं। क्या याद रखना, 4 आता है, अगर 4 आता है ये भी याद ना रहे तो डूब जाओ। ठीक है, 1 4 + 5 आता है, 5 मेंबरिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग, राइट। 1 5 से क्या बनेगी, 6 मेंबर रिंग। तो आपको दिख गया इसमें 6 मेंबर रिंग बन रही है प्रोडक्ट में, ये तो दिख रहा है ना, प्रोडक्ट 6 मेंबर रिंग बन रही है। मींस ये मेरा 1 5 डाइकार्बोनिल है, या तो ये 1 5 है, या फिर ये क्या है, 1 7 है। क्या होगा मेरा रिएक्शन, या तो 1 5 होगा क्योंकि 1 6 में 5 मेंबर बनती है और 1 7 में 6 मेंबर रिंग बनती है। दैट मीन्स अगर मेरा प्रोडक्ट में 6 मेंबर रिंग है, दैट मीन्स या तो ये 1 7 है या 1 5 है। तो देखो 1 7 1 5 आपको रिएक्टर में दिख ही जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक हो गई है। इसी तरह से अल्डोल बहुत इजी हो जाती है करना। क्लियर है भाई, अल्डोल रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, कोई डाउट है तो पूछ लो अल्डोल में। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर देखो सिंपल जो है मैम, 1 4 डाइकीटोन की P2O5 के साथ भी 5 मेंबर बनेगी। 1 4 डाइकीटोन के साथ P2O5 के साथ 5 मेंबर रिंग बनेगी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है ना, कर सकते हो। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, राइट। और कोई डाउट? P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। और कोई डाउट है अल्डोल में? और कोई डाउट है अल्डोल में भी? ये ध्यान रखना है 1 4 से 5 मेंबर रिंग बनती है बस, उसके अलावा उसके आगे वाले बस ऑल्टरनेटिवली चलते हो, और यहाँ फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिएक्टेंट बना। ठीक है, क्लियर है भाई? आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपके जो आपके स्टेट वाला जो एग्जाम होगा ना, ये जैसे गुजरात वाला, उसमें इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आप लोगों से। वैसे इसमें क्या होता है, स्टीरियोसेलेक्टिविटी भी आती है अल्डोल की ना, ई और जेड वाली, तो वो नेट में तो पूछ लेते हैं आप, मुझे गेट में पूछ लेते हैं, बट इसमें नहीं आएगी आपके गुजरात स्टेट वाले में। एक जेड इनोलेट, अभी इनोलेट का हमने एक स्टीरियो नहीं पढ़ा, जेड इनोलेट जब अटैक करता है अलग प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सिस बनता है, ट्रांस बनता है, और अगर ई इनोलेट है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, वो इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वो इंडाइट में तो पूछ सकते हैं आपकी, इसमें गुजरात वाले में कोई नहीं पूछेगा, तो आपको गुजरात स्टेट वाला ना, इसमें आपको इतना सफिशियंट है एल्डोल। और एक इसमें वो भी होती है डायरेक्टिव एल्डोल, एलडीए की प्रेजेंस में, तो एलडीए में समझा दूंगी, तब हम लोग डायरेक्टिव एल्डोल में आपको बता दूंगी डायरेक्टिव एल्डोल क्या होती है, वो भी मैं बता दूंगी थोड़ा सा आपको, एलडीए पढ़ा के बताऊंगी, लेकिन एलडीए नहीं पता आपको क्या होता है। एलडीए पता है क्या होता है? एलडीए पता है क्या होता है? यस मैडम, बेस है ना। हाँ बेस तो है, ये तो पता है। कैसा बेस लिथियम होता है? डाई, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड ऐसा कुछ नाम है। हाँ, लिथियम डाइसल्फाइड फुल फॉर्म है उसकी। कैसा बेस होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक होता है? बल्कि बेस होता है ये, एलडीए जो होता है ना, बल्कि बेस होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको मतलब डायरेक्ट ट्रिक बता देती हूँ, डायरेक्ट डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी से 2 मिनट लगेगा मुझे, बता ही देती हूँ मैं आपको। ये तो लगेगा मैम ने ये पार्ट छोड़ दिया, देखो डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रही हूँ, डायरेक्ट ट्रिक, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी ऑफ अल्डोल। अल्डोल में डायस्टीरियोमर बनते हैं, उसकी सिलेक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान क्या रखना है, अगर आपका जेड इनोलेट है, अगर आपका जेड इनोलेट है, जेड इनोलेट है, इनोलेट, ENOLAT, अगर आपका जेड इनोलेट है, जेड इनोलेट समझ रहे हो ना? जेड इनोलेट मतलब आपका ये जो इनोलेट बन रहा है ना, ये वाला, ये आपका इनोलेट बनता है इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, तो आपका जेड भी बन सकता है और ई भी बन सकता है। अगर आपका जेड इनोलेट है, अगर आपका जेड इनोलेट है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है सिन। प्रोडक्ट क्या बनता है, सिन, सिन बनता है, या आप उसको बोल देते हो थ्रियो बनता है। ठीक है, जबकि सिन को हम लोग जनरली हमारे आइडिया हमें माइंड में ऐसा होता है सिन मतलब एरिथ्रो, ऐसा कुछ भी नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। सिन एंटी अलग डिफरेंट चीज है, एरिथ्रो थ्रियो डिफरेंट चीज है। तो जेड इनोलेट से सिन बनता है, इसको याद कैसे रखोगे, जिस्ट, जिस्ट से याद रखोगे, ट्रिक, ZST, जेड इनोलेट
सिन बनता है और थ्रियो बनता है। नेक्स्ट क्या, ई इनोलेट अगर आप लेते हो, ई इनोलेट अगर आप ई इनोलेट लेते हो तो ई इनोलेट से आपका क्या बनेगा, एंटी बनेगा और एरिथ्रो बनेगा, ई ए ई। ठीक है, इसका बस एक याद रखो जेड एस टी, तो दूसरा अपने आप ध्यान हो जाएगा। तो जेड इनोलेट ई इनोलेट समझ, जेड इनोलेट का मतलब तो समझ गए ना आप लोग। जेड इनोलेट बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ओ माइनस ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जेड मतलब दोनों जो आपके प्रायोरिटी वाले ग्रुप है सेम साइड है, ये जेड इनोलेट है, दिस इज योर जेड। और इसका ई कैसे बनाओगे, इसका ई इनोलेट कैसे बनाओगे, ओ माइनस, ओ माइनस और सी एस थ्री इस साइड, ये आपका ई इनोलेट है। तो अगर आपका ये इनोलेट है तो आपका प्रोडक्ट में, आपके प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, एंटी प्रोडक्ट बनेगा, एंटी। एंटी समझ रहे हो ना, ओ OH जो आपका ओ OH बनता है, अगर कोई ग्रुप दे रखे है ना ऐसे ओ OH दे रखा है, ये ओ OH है, ये सी एस थ्री है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, एंटी बनेगा मतलब ट्रांस बनेगा, ट्रांस बनेगा ई इनोलेट। ठीक है, समझ रहे हो भाई, नहीं समझ रहे हो, ये इतना ध्यान रखो, जेड है, सिन बनेगा, इतना आपको कोई नहीं पूछेगा, वैसे नेट के हिसाब से बता रहे हो डायरेक्ट, मैंने तो ऐसे ही याद रखा, टाइम नहीं होता मैं सॉल्व करने, मैकेनिज्म के साथ करोगे समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगी मैकेनिज्म के साथ, लेकिन बस ट्रिक ये याद रखना, जिस्ट जेड एस टी, जेड इनोलेट अगर आपको दिया है एग्जाम में तो आपको सिन प्रोडक्ट बनाना, एग्जाम ऑप्शन में देख लो सिन कहाँ है, सिन कहाँ है देखो, अगर सिन प्रोडक्ट, ये तो आपका एंटी प्रोडक्ट हो गया, सिन कैसे होगा, ये आपका सिन हो जाएगा, ये ओ OH और ये यहाँ पे सी एस थ्री आपके वेज पे रहेगा, ये आपका सिन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यस मैम। देखो क्या कह रही हूँ मैं, बता ही देती हूँ थोड़ा सा, आर सी, ये ओ नेगेटिव है, मैं जेड इनोलेट बना देती हूँ, जेड इनोलेट बना देती हूँ, मैंने बना दिया जेड इनोलेट। ठीक है, कि मैंने कार्बोनिल पे अटैक करा दिया, कार्बोनिल पे अटैक, अटैक करा दो, कैसे अटैक करोगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होती है, ये अटैक करता है, ऐसे ही करता है। तो क्या बन जाएगा आपका, आर सी ओ एच, आर सी ओ एच, यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा यहाँ पे सी एस थ्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर। मैं क्या कह रही हूँ, इनकी सिलेक्ट, इनकी स्टीरियो पूछ लेता है, ये तो मैं डायरेक्ट नॉर्मल बॉन्ड से इनकी स्टीरियो क्या रहेगी। तो अगर ये जेड है तो आपको इसको क्या बनाना है, सिन बनाना है, सिन बनाना है इनको। ठीक है, इनको सिन बनाना है, ओ OH अगर वेज पे है तो सी एस थ्री भी आपका वेज पे रहेगा। ठीक है भाई, ये कह रही हूँ मैं, समझ रहे हो। और अगर आपका ई इनोलेट है, अगर ये ई इनोलेट है इस तरह से है, ये आपका ई इनोलेट हो गया, तो इसका अटैक कराओगे वही सेम चीज, यहाँ से यहाँ पे अटैक करा के इस पे अटैक कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एंटी, जिसको ओ OH को अगर वेज पे रखते हो तो ये सी एस थ्री आपका डैश पे है। ये आपके नेट में इस टाइप से पूछ लेते हैं, ये कह रही हूँ मैं, ये ट्रिक है, जेड एस टी, जेड इनोलेट सिन, और या फिर आप इसको थ्रियो बोल सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि ये आपकी एंटी फॉर्म है, एंटी, इसलिए मैं इसको थ्रियो बोल रही हूँ। इस तरह से अगर आप देखो ये एंटी फॉर्म है वैसे, इस तरह से ये एंटी फॉर्म है। अगर मैं इसको घुमा दूंगी ना तो ये दोनों किस पे आ जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे ओ एच और सी एच से। अगर मैं इसको घुमा देती हूँ तो ये दोनों ग्रुप में मेरे ट्रांस हो जाएंगे। इज इट क्लियर, कोई डाउट है आज की यस मैम। क्लास में, कोई डाउट है आज की क्लास में। नो मैम। जेड एस टी में ध्यान रखना, समझ में एग्जाम में हो जाएगा क्वेश्चन, नेट का आपके इसमें जी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, जी सेट में तो ओनली आपका एल्डोल का प्रोडक्ट, ठीक है, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,4 से क्या बनेगा, 1,5 से क्या बनेगा, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रेट्रो चलना है, रेट्रो उल्टा चलना है। ठीक है, डिस्कनेक्शन टाइप। ठीक है भाई, चलो ओके, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लो क्लास में। एल्डोल हमारी कंप्लीट हो गई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, नो डाउट, नो डाउट। नो मैम। ओके चलो, थैंक यू सो मच।